नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज 22 सितंबर है और 22 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे पर्सन मैं आपको करवाऊंगा। और करंट अफेयर के साथ साथ में मैं बहुत ही जबरदस्त स्टैटिक जीके के पर्सन करवाऊंगा। जैसे जो जहांगीर मुगल सम्राट हुआ करता था उसने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी, किन दो व्यक्तियों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके करवाऊंगा। आज 22 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने पहले ये, उसके बाद में स्टैटिक जीके। तो प्यारे साथियों, आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा लेना दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहां किया है। दोस्तों हाल ही में क्वेश्चन क्या है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने, हाल ही में दोस्तों सेना प्रमुख मनोज पांडे ने हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन कहां किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या पूछेगा कि हाल ही में सेना प्रमुख मतलब भारतीय सेना के जो चीफ है उसने, हाल ही में सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहां पर कारगिल इंटरनेशनल मैराथन की शुरुआत की है। तो दोस्तों आप बता देना लद्दाख में। कहां पर की है तो आप बता देना साथियों, लद्दाख में की है, लद्दाख में। जेकर सेना प्रमुख आया है तो वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है या भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। दोस्तों यदि नौसेना के अध्यक्ष के बारे में पूछे कि नौसेना के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों आप बता देना आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष है। और प्यारे साथियों, यहीं पर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है तो आप बता देना दोस्तों विवेक राम चौधरी ये वायुसेना अध्यक्ष है। वायुसेना अध्यक्ष का जिक्र करें तो आप बता देना विवेक राम चौधरी। नौसेना अध्यक्ष का जिक्र करें तो आर हरि कुमार। और थल सेना या सेना प्रमुख का जिक्र करें मनोज पांडे। तो हाल ही में जो सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे अपना, इसने कहां पर कारगिल इंटरनेशनल के मैराथन की शुरुआत की दोस्तों, लद्दाख में। प्यारे साथियों, लद्दाख कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 में। और लद्दाख जिसकी राजधानी क्या है तो दोस्तों लेह। और दोस्तों लेह कौन सी नदी के किनारे है तो आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे। लेकिन जिक्र कारगिल का आया है तो प्यारे साथियों कारगिल कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सूरू नदी के ऊपर। कारगिल कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है, सूरू। और कारगिल का युद्ध भी हुआ था, और उस कारगिल युद्ध में भारतीय जो सेना है उसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध में इंडियन आर्मी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों तो ऑपरेशन विजय चलाया था, ऑपरेशन विजय। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में दोस्तों बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है तो दोस्तों उस क्रिकेटर का नाम क्या है तो आप बता देना रुबेल हुसैन। रुबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से संन्यास लेने की घोषणा की। रुबेल हुसैन कह दें या रुबेल हुसैन कह दें, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। जिक्र बांग्लादेश का आया है तो बांग्लादेश दोस्तों भारत सरकार के प्रयासों से 16 दिसंबर 1971 में बना था। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका है और बांग्लादेश भारत के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है 4096 किलोमीटर। लेकिन बांग्लादेश का क्रिकेटर जिसका नाम रुबेल हुसैन है उसने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। टीम में कोई लेता ही नहीं होगा, मैच वगैरह हिस्से आते नहीं होंगे, कोई खेलने देता नहीं होगा, तो उसने सोचा बेटा कि संन्यास ले ले। संन्यास अधिकतर संन्यास ऐसे लिए जाते हैं। अपना यहाँ पर देख लो जो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग में खेलता था वो फंसा था, उसने भी संन्यास ले लिया। क्यों, कोई टीम में खरीदता तो है नहीं, संन्यास ना ले तो कहां जाए, तो संन्यास लेना पड़ता है, जबरदस्ती संन्यास दिलाया जाता है जबरदस्ती। तो बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की तो रुबेल हुसैन ने घोषणा की है।
दोस्तों किस राज्य के उपराज्यपाल ने, किस राज्य के उपराज्यपाल ने, अब उपराज्यपाल का जिक्र आया है तो आप स्टेटों को तो भूल ही जाओ, आप सिर्फ यूटी का याद रखो, केंद्र शासित प्रदेश का। किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी, किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी कम्युनिटी पुलिसिंग पहल, कम्युनिटी पुलिसिंग पुलिसिंग पहल, कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल ने, और दिल्ली का उपराज्यपाल मतलब विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली का उपराज्यपाल मतलब दोस्तों विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में जाने तो विनय कुमार सक्सेना। हाल ही में किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। दिल्ली का मुख्यमंत्री पूछे तो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस वी केयर के तहत क्या होगा कि दिल्ली पुलिस की जो प्रमुख भाई साहब योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस वो आम लोगों के साथ में अपना जनसंपर्क बढ़ाएगी, लोगों के अंदर अपनी पैठ बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में रिश्ते नाते बनाएगी दिल्ली पुलिस। तो इसलिए वी केयर पहल की शुरुआत की है। दिल्ली पुलिस की जो विभिन्न योजना है उनको जनता तक पहुंचाने का प्लान है बीजेपी का, सॉरी इसका दिल्ली पुलिस का। तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन हाल ही में उपराज्यपाल, किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। यहां तक आपने पढ़े, पहला भारतीय थल सेना के अध्यक्ष या सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहां पर कारगिल इंटरनेशनल मैराथन की शुरुआत की है? तो आप बता देना दोस्तों, लद्दाख में। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? रुबेल हुसैन ने। और किस राज्य के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल मनोज सक्सेना ने। ठीक है, यहां तक सभी पॉइंट क्लियर होंगे। जल्दी से इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब अपन नेक्स्ट पॉइंटों का जिक्र करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ में बने रहना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में हाल ही में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? पवन ऊर्जा, अडानी ग्रीन, भाई जो अपने पास में दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी है, अडानी जो ग्रीन जो एनर्जी है ना, अडानी ग्रीन जो एनर्जी है, इसने हाल ही में किस राज्य में 325 मेगावाट वाली परियोजना शुरू की है? ध्यान रखना, पवन ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। पवन ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है। क्वेश्चन क्या है वो एक बार आप समझने की कोशिश करें। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में 325 मेगावाट वाली पवन ऊर्जा परियोजना स्टार्ट की है? तो दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में स्टार्ट की है? तो आप बता देना दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है तो आप बताएंगे भोपाल। और दोस्तों भोपाल के अंदर गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 में। और कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। हाल ही में दोस्तों अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य में 325 मेगावाट वाली पवन ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब मुख्यमंत्री तो आप बता देना शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश मतलब राज्यपाल तो आप बता देना दोस्तों मंगू भाई सी पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये वहां का राज्यपाल है मध्य प्रदेश का। अब अडानी ग्रीन एनर्जी का जिक्र आया है तो इसकी स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी। अडानी ग्रुप का हिस्सा है, अडानी ग्रुप जिसकी स्थापना 1988 में होती है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है? भाई जम्मू कश्मीर में 3 दशकों के बाद में जम्मू कश्मीर में कहां पर दोस्तों मल्टीप्लेक्स खोला गया है? मल्टीप्लेक्स खोला गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। सिनेमा मतलब सिनेमा कह सकते हैं हम, सिनेमा कह सकते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कहां पर मल्टीप्लेक्स खोला गया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में।
तीन दशकों के बाद में जम्मू कश्मीर में पहला मल्टीप्लेक्स खुला है श्रीनगर में। श्रीनगर दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बताएंगे ये श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और जम्मू कश्मीर का जिक्र आया है तो ये जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 में बना था, जिसका एलजी यदि पूछे, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे तो मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर का, ये जो जम्मू कश्मीर है ना, इसका उपराज्यपाल है, ध्यान रखना। तो जम्मू कश्मीर हाल ही में कहां पर मल्टीप्लेक्स खोला गया है, या जम्मू कश्मीर में कहां पर मल्टीप्लेक्स खोला गया है? श्रीनगर। कौन सी नदी के ऊपर है? झेलम। जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में। एलजी कौन है? तो मनोज सिन्हा है। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल को हम उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं, क्लियर रखिएगा। हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव किसको बनाया गया? हाल ही में दोस्तों भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, हाल ही में भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का सचिव, कल्याण जो विभाग है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है, इसका सचिव सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार को बनाया गया, विजय कुमार। और ये विजय कुमार जो एक आईएएस अधिकारी है, और कौन से बैच के आईएएस अधिकारी है दोस्तों? 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भूतपूर्व जो सैनिक कल्याण विभाग है, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग, उसका सचिव या उसका नया सचिव किसे बनाया गया है? तो विजय कुमार आईएएस को बनाया गया है, विजय कुमार को बनाया गया है, जो 1990 बैच के आईएएस अधिकारी है। ठीक है। उसके बाद में हाल ही में एलआईसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में दोस्तों एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया, एलआईसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो बहुत बढ़िया नाम है, जिसका नाम है प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। अरे वाह, फिल्टर चौक कर दिए नाम ने तो भाई साहब। हाल ही में दोस्तों एलआईसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली ये एलआईसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। प्यारे साथियों, जिक्र एलआईसी का आया है तो एलआईसी 1956 में बना था, ध्यान रखना। यूजीसी भी 1956 में बना था, ओएनजीसी भी दोस्तों 1956 में ही बना था। सवेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी 1956 में हुआ था, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है वो भी 1956 के अंदर ही बनी थी। लेकिन एलआईसी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, वो एलआईसी इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? प्रसन्ना कुमार जोशी बने हैं। प्रसन्ना कुमार जोशी नहीं, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली बने, प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली। ठीक है। यहां तक दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ में दोस्तों बने रहना, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे। किसी प्रकार का 1% भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, 1% दिक्कत नहीं आएगा। 1% कैसा होता है? तो आप वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बहुत ही शानदार। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने नीति आयोग जैसी संस्था स्थापित करेगी या करने की घोषणा की है? क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझने की आप कोशिश करें दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन से राज्य की सरकार, हाल ही में दोस्तों कौन से राज्य की सरकार है वो नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी? कौन से राज्य की सरकार है दोस्तों जो नीति आयोग जैसी एक संस्था स्थापित करेगी, नीति आयोग की तरह एक संस्था स्थापित करेगी? तो दोस्तों इसमें नाम आता है महाराष्ट्र सरकार। कौन सी सरकार ने ये फैसला लिया है, या कि कौन से राज्य सरकार ने ये कहा है कि हम तो एक नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाएंगे? तो महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल मतलब भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों नीति आयोग भी चर्चा में है। नीति आयोग जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों ये नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 में बना था। इससे पहले कौन सा आयोग चलता था? योजना आयोग चलता था। और दोस्तों योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 में बना था,
15 मार्च 1950 में जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जिसके प्रथम उपाध्यक्ष का जिक्र किया जाए ना दोस्तों, प्रथम उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो कौन से राज्य की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाएगी? तो प्यारे दोस्तों बता देना, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है ना, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व जो कुश्ती चैंपियनशिप है, इस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो बजरंग पूनिया है अपने पास में, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है बजरंग पूनिया, जो कुश्ती से रिलेटेड है। इस बजरंग पूनिया ने दोस्तों कौन सा पदक जीता है? तो आप बता देना, कांस्य पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में बजरंग पूनिया ने कौन सा स्थान जीता है? तो दोस्तों आप बताएंगे कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। अब अपने पास में क्वेश्चन ये बनता है कि ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 जिसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो सर्बिया में किया गया है। सर्बिया का एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बेलग्रेड। बेलग्रेड एक स्थान पड़ता है, वो उस बेलग्रेड में किया गया है। सर्बिया दोस्तों कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप में। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने कौन सा पदक जीता है 2022 में? तो कांस्य पदक जीता है। काफी चोटिल थे, चोटिल होने के बाद भी भाई साहब पदक जीता, अपने आप में बड़ी उपलब्धि, अपने आप में बजरंग पूनिया की बड़ी उपलब्धि है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं रहना चाहिए, 1% भी दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने भाई, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को, जो अनुसूचित जाति है ना, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है ना, आरक्षण, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करने का निर्णय लिया? 6% से बढ़ाकर दोस्तों 10% करने का निर्णय लिया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है? तो दोस्तों आप बता देना, ये निर्णय लिया है झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो दोस्तों हेमंत सोरेन, हेमंत जो सोरेन है ना, ये झारखंड का मुख्यमंत्री है। और झारखंड का गवर्नर का जिक्र किया जाए तो झारखंड का जो गवर्नर है ना दोस्तों, उसका नाम है रमेश बैस। रमेश बैस ये झारखंड का गवर्नर है, रमेश बैस। तो ध्यान रखना, तीनों पर्सन किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। कौन से राज्य की सरकार है जो नीति आयोग जैसी संस्था बनाएगी? महाराष्ट्र सरकार। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने जीता है? बजरंग पूनिया ने। और राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति का आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? झारखंड सरकार। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का, यहां तक दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों का रिप्लाई करूंगा। और साथ के साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हो आप तो जल्दी से इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं मैं। बहुत ही शानदार पढ़ेंगे, किसी प्रकार का एक दिक्कत नहीं आएगा आपको, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही दिशा में जा रहे हो आप। अब उसके बाद में अपने पास में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। स्टैटिक जीके के, पुष्पों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? अरे स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का जो अध्ययन होता है ना, ये पुष्पों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आप बता देना, एंथोलॉजी के नाम से। पुष्पों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? एंथोलॉजी के नाम से। पुष्पों का जो अध्ययन है ना, पुष्पों का अध्ययन, वो किस नाम से जाना जाता है? एंथोलॉजी के नाम से पुष्पों का अध्ययन जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इंडियन जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? तो शुगर टेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, कानपुर में है, कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कानपुर में। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहा था भारत में? सबसे कम समय तक दोस्तों, भारत में सबसे कम समय तक जो प्राइम मिनिस्टर रहा था, वो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहा था दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाजपेयी, ध्यान रखना, सबसे कम समय तक दोस्तों प्रधानमंत्री कौन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया जाए तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देना 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी जिस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। जहांगीर ने किसे अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? जहांगीर जो एक मुगल सम्राट हुआ करता था ना, जहांगीर, इसने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? अंग्रेज खान की उपाधि जहांगीर ने किसे अंग्रेज खान की उपाधि दी थी? तो दोस्तों आप बता देना कैप्टन हॉकिंस। जो कैप्टन हॉकिंस हुआ करता था ना, उस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। जहांगीर जो भाई साहब बेटा था किसका? अकबर का, जिसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? कैप्टन हॉकिंस को दी थी। और 2 अक्टूबर को किन दो महापुरुषों का जन्म होता है? तो दोस्तों एक महात्मा गांधी का 1869 में और एक लाल बहादुर शास्त्री का दोस्तों 1904 में। 2 अक्टूबर को किन दो महापुरुषों का जन्म होता है? तो महात्मा गांधी का 1869 में और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 में। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना, क्योंकि रोज भाई साहब सुबह सुबह जबरदस्त करंट अफेयर मैं आपके सामने लेके आऊंगा, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस आज के लिए विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।